कोशिकाओं की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यही है ना पहला एक्सरसाइज बायोलॉजी का। आइए इसी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोशिका पहले ही खोजना है। पहले किसको खोजना है, कोशिका। और कोशिका खोजने के बाद पढ़ना है कौन सी, कोशिका के बारे में, कोशिका का अंदर कौन कौन है, कौन सी काम करता है, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए तो आइए कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, कौन, अंग्रेजी वैज्ञानिक। कहाँ का वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, अंग्रेजी वैज्ञानिक। आइए ध्यान से यहाँ देखिएगा, रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक, यहाँ से लिखते चलते हैं, देखिएगा अंग्रेज वैज्ञानिक था कौन, हाँ रॉबर्ट हुक। अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। ये 1665 की बात है। कब का बात है, 1665 का बात है। ये 1665 लिखे हैं। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 में सोचा कि कुछ मने कि काहे ना बात ही चलता है, मने कि खोज काहे न करे, या कोई चीज़ के बारे में क्यों ना देखे, ताकि हमको जो हो कि आगे दिन हम अच्छा वैज्ञानिक की, माने कि सभी कुछ समय में लालसा रहता था कौन चीज़ कि वैज्ञानिक बनने का। हर माने कि जितना भी आता था ना, माने कि ज़्यादा जो शोध करने वाला व्यक्ति होता था वो सब ज़्यादा खोज करने के बात में चलते थे कि हमको वैज्ञानिक बनना है। तो रॉबर्ट हुक ने एक दिन क्या हुआ, जंगल की ओर माने कि वन की ओर चला। देखो कहानी की तरह याद करोगे तो तुरंत एकदम याद होगा। रॉबर्ट हुक एक दिन क्या हुआ, पौधा की माने कि जंगल की ओर चला। आज जंगल में जाके कई पौधा को रॉबर्ट हुक ने देखा, लेकिन कई पौधा को काटा ना, तो उस काटे हुए छल्ले को देखने के बाद रॉबर्ट हुक को पता कुछ नहीं उसमें अच्छा ढंग से चला। तो इसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक क्वार्कस नाम का पौधा था, पेड़ था, क्वार्कस सुवेर नाम का पेड़ था। इसको रॉबर्ट हुक ने लाया और इसको छल्ली जैसे कि एक तो लो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये डाली अथी है, कौन चीज़ को बोलेंगे, डाली बोलते हैं अपना घर में, जैसे कौन चीज़ सिल्ली बोलते हैं ना अपना घर में, आम भाषा में सिल्ली बोलते हैं। तो देखो ये वाला भाग, प्रत्येक भाग को टुकड़ा में काटता गया, इसी टाइप का टुकड़ा में काटता गया। कौन काटा, रॉबर्ट हुक। ध्यान से देखना, सभी को ऐसे ही जैसे काटते, केला को थम को काटते हो, इतना गोल थम काट लेते हो, काटे हो ना, और उसके बीच में से देखते हो निकालते हैं, उजला वाला भाग निकालते हैं, हाँ छल्ला निकालते हैं ना। और उस उजला वाला भाग में देखना लास्ट में, तो उसमें क्या होता है, जाली टाइप के एकदम जल्ला नहीं रहता है ना। हाँ हम लोग पहले जब होली आता था ना, तो होली में अथी बनाने के लिए लाते थे, नहीं वो होता है ना केला के रस और रंग में मिला के और तब पराते थे, ताकि जिसको रंग पराते थे ना उसको तन मेहनत लगे कौन सी करने में, कपड़ा साफ़ करने में। बेचारा कपड़ा फट जाता था लेकिन वो साफ़ नहीं होता था। इसना वो केला के रस में माने को होता है एक तरह के अब घटक होता है जो पकड़ लेता है, वो दाग की तरफ पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है, तो होता है ना। तो उसके उसी तरह से समझो, ये प्रत्येक छल्ला देखो हम काट लिए, प्रत्येक छल्ला काट लिए और यहाँ पर लगा दिए, हम नहीं लगाए। कौन, रॉबर्ट हुक। कब, 1665 में, याद रखें कब, 1665 में। प्रत्येक छल्ला को काटा और वहाँ पर लगाया, और प्रत्येक छल्ला को क्या किया, निकाला और लेंस बना लिया खुद। लेंस लगा के माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप बना लिया। कौन बना लिया, रॉबर्ट हुक। और उसमें लगा के देखा कौन सी में, छल्ला में, तो उसको एक मधुमक्खी के छत्ता के तरह दिखा, मधुमक्खी की छत्ता की तरह एक गोल आकार दिखा। और उस गोल में प्रत्येक मधुमक्खी की छत्ते का आकार में देखो है ना, एक गो घर बना हुआ, एकदम गोल घर बना। मधुमक्खी की छत्ता नहीं देखे हो, इस टाइप के होता है ना, गोल रहता है ना, तो उसी को, इसको मधुमक्खी की छत्ता को देखो यहाँ ध्यान से, ये मधुमक्खी की छत्ता है। अच्छा इस 1665 इधर लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं 1665, ठीक से दिखता है ना। कब खोज किया कोशिका के, 1665 में प्रयोग किया। कौन, रॉबर्ट हुक, 1665, याद रखो। अब ये देखो मधुमक्खी की छत्ता बनाए हैं, ये वाला मधुमक्खी की छत्ता है। तो इसको देखा ना, तो प्रत्येक घर को देखा, तो रॉबर्ट हुक ने सोचा कि घर जो है इसको कौन सी कहेंगे, तो इसको सेला कहा। क्या कहा, सेला। लेकिन सेला कहा तो सेला मन होता है कोष्ठक, घर, कोठरी होता है ना, कोठरी भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ घर लिख दिया, छोटा सा रूम की तरह होता है, ये एक छोटा सा रूम जैसा नहीं दिख रहा है, रूम जैसा दिख रहा है, तो कोसा यानी कोष्ठक, इसी को कहा सेला। इसके बाद फिर लैटिन भाषा में सेलुला बोला। क्या बोला, माने कि कोशिका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं,
सेलुला कहते हैं। कोशिका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सेलुला कहते हैं। इसी को कहते हैं, लास्ट में बोला कौन चीज की, तो सेल है। ये क्या है? सेल है, यानी यही है कोशिका। क्या है? यही है कोशिका। तो इसने देखा कि ये जो मिला नहीं ये वाला, तो इसको देखा तो ये कहा कौन चीज, ये तो मृत कोशिका है। यानी कि इसमें किसी भी तरह की, इसमें है ना, यानी कि इसमें इस घर में किसी भी तरह के कोई तरह के बदलाव, परिवर्तन, यानी कि गति में, समझ रहे हो ना, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो इसने कहा कि तो लगता है हम गलत खोज दिए हैं, कुछ इधर उधर हो ही नहीं रहा है इसमें। तो कहा कि ये लगता है मृत है, मरा हुआ है। किसने कहा? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोजा, तो कैसा कोशिका को खोजा? तो मृत कोशिका को खोजा। कैसा कोशिका खोजा? मृत कोशिका को खोजा। मृत कोशिका था, मृत कोशिका। कैसा ही कोशिका था? मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 ईस्वी में। कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? अच्छा, ये रॉबर्ट हुक ने कौन सा पौधा में खोजा? क्वार्कस पौधा में। कौन सा पौधा में? क्वार्कस पौधा में। इस प्रत्येक जो छल्ला दिख रहा है ना, ये लकड़ी का ये छल्ला, यानी गोलाकार, इसको क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? कॉर्क। यानी प्रत्येक छल्ला को क्या कहा? कॉर्क। प्रत्येक लकड़ी की छल्ला को क्या कहा? कॉर्क। तब बताना कि रॉबर्ट हुक ने किसमें खोजा कोशिका को? तो क्वार्कस सुबेर नामक पौधा के प्रत्येक भाग, यानी कि छल्ला को कॉर्क कहते हैं, उसी कॉर्क में खोजा। किसमें खोजा? कॉर्क में खोजा। रहेगा याद? तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? कॉर्क। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? कॉर्क। रहेगा याद या नहीं रहेगा? चलो, कोशिका का खोज किया। अब इसके बाद रॉबर्ट हुक ने सोचा कहीं हम इसके बारे में हम कैसे कैसे खोजें हैं, कैसे, माने कि कोशिका के बारे में हम क्यों ना एक ठो किताब लिख लें। क्या लिख लें? किताब लिख लें। और उस टोटल किताब में हम क्या करेंगे? उस टोटल किताब में हम क्या करेंगे? उधर दे दो। उस टोटल किताब में हम क्या करेंगे? इस कोशिका के बारे में हम क्या करेंगे? लिखते चलेंगे। तो उस कोशिका को, किताब को क्या नाम रखा? तो रॉबर्ट हुक का किताब क्या था? याद करना, ये सब याद करने का चीज़ है। रॉबर्ट हुक का किताब का नाम था माइक्रो, कल पढ़ाए थे, माइक्रोग्राफिया। ग्राफिया ना, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया कौन सा किताब था? माइक्रोग्राफिया किताब था। समझ गए ना? तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में किसके बारे में लिखा? तो सिर्फ कोशिका के बारे में। कोशिका के क्या रचना है, कैसा कोशिका है, क्या है, समझ गए ना? इस सब के बारे में किसने लिखा? रॉबर्ट हुक। कब लिखा? 1665 में। यानी कि किताब भी बनाया, मैंने कि कोशिका का खोज किया। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। चलो इतना नोट करो। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरे वैज्ञानिक। ये पहला नंबर, पहला पॉइंट था। 7 पॉइंट में पढ़ लेंगे टोटल। समझ गए? चलो इतना कर लो। देखिए, तो कुछ पॉइंट और है, इसको भी नोट कर लो। देखो, रॉबर्ट हुक ने कहा जन्म कब हुआ था? यहाँ देखो, 18 जुलाई 1635 ईस्वी में। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुआ था जन्म। कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। और रॉबर्ट हुक का मृत्यु कब हुआ था? 3 मार्च 1703 ईस्वी में लंदन में हुआ मृत्यु। अच्छा, ये जो क्वार्कस पौधा है, ये कैसा पौधा था? तो सदाबहार पौधा था। कैसा था? सदाबहार पौधा, पेड़ था। अच्छा, ये क्वार्कस पौधा का जो समझ जाए, यहाँ पे लिख देंगे। ये 1665 लिख लिया हो ना? 1665 लिख लिया हो ना? नहीं तो हम कहाँ पे लिख दे? मृत कोशिका, यहीं पे लिख देते हैं 1665। लिख लेना वहीं पे कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। समझ ले? मृत कोशिका खोज कब किया? 1665 में। अब देखो ध्यान से, ये क्वार्कस जो पौधा है, ये पौधा है ये वाला, इसका उम्र कितना होता है? आयु कितना होता है? 200 वर्ष। कितना वर्ष का होता है ये पौधा? 200 वर्ष। 200 वर्ष पौधा का आयु क्या है? 200 वर्ष। समझ गए हो ना? चलो, तो अब नोट कर लो। इसके बाद पढ़ेंगे कि मृत कोशिका के बाद सजीव कोशिका खोज। चलिए देखें तो, अब देखो, रॉबर्ट हुक के बाद वैज्ञानिक डच के वैज्ञानिक एक तो थे एंटोन, देखो यहाँ पे लिखे हैं, नाम लिख दिए, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। इनको भी पता चला कि हो गया कौन?
कौन हो गया वैज्ञानिक? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हो गया वैज्ञानिक। किसको पता चला? डच में पता चला। किसको? किनको चला? ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक को रहा नहीं गया, अभी भी सोचे कि हमको भी वैज्ञानिक बनना है, कुछ न कुछ खोजना जरूरी है। समझ गया? ल्यूवेनहॉक ये अपना दुकान, माने कि ये दुकान चलाते थे, इनके पिताजी की दुकान था, ये दुकान पे थे। देखो, जब रॉबर्ट हुक के बारे में पता चला ल्यूवेनहॉक को, तो इनको रहा नहीं गया, इन्होंने ये अपना दुकान पे बैठे बैठे, इनके दुकान के आगे तालाब था, दुकान पे बैठे बैठे एक दिन जब बारिश हो रहा था ना, तो इन्होंने सोचा कि वो कैसे खोज किए हैं रॉबर्ट हुक। तो लेंस के जो जमा करके बनाए थे माइक्रोस्कोप, तो इन्होंने भी अपना लेंस लाए, कई तरह के लेंस को लाए, और सभी लेंस को सटा सटा के जोड़ जोड़ के माने कि बना लिए माइक्रोस्कोप। ज़्यादा लेंस के लगाने से ज़्यादा काम करेगा, तो बना लिए। अब वर्षा के पानी के लिए, अब वर्षा के पानी में लेंस को लगाए तो वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला। किसको नहीं पता चला? ल्यूवेनहॉक कहते इन्होंने मैंने उम्मीद खो दिया कि अब हम वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, लेकिन इनको दिल में विचार आया कि यही वर्षा के पानी तालाब में गिरा है, क्यों ना हम तालाब से पानी निकाल के जांच करें कि इसमें कुछ है या नहीं है। किसने सोचा? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक गया और पानी लिया, तालाब का पानी लिया, और उसमें क्या किया? तालाब का पानी यानी कि भूमि पर पानी रहता है ना, अब मिट्टी पर देखो बहुत तरह के जीवाणु, प्रोटो जो है ना, कवक, बहुत तरह के जीवाणु इसमें मिट्टी में बैक्टीरिया पाया जाता है, बहुत तरह के। समझ गया ना? जैसे माइक्रोस्कोप, अभी जैसे कि ये वाला है ना, हाथ में भी कुछ नहीं है ना, इसको साफ एकदम दिख रहा है, और तुम लावो माइक्रोस्कोप और इसको देखोगे ना, तो इसमें खाली कीड़ा एकदम दिखेगा, इसमें हाथ पे खाली कीड़ा दिखेगा। समझ गए? तो इसीलिए क्या होता है, खाने से पहले कौन सी करना चाहिए? हाथ को गर्म पानी से, साबुन से या लकड़ी का राख से हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। समझ गया? इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया मर जाता है। समझ गया ना? ऐसे भी गर्म पानी से हाथ कभी मैंने कि धो के देखना, तो क्या होता है, हाथ एकदम सॉफ्ट मुलायम हो जाता है, लगेगा कि बहुत अच्छा साफ भी हो गया है, खुद अनुभव होता है ना। हाथ जैसे गंदा है ऐसे झाड़ के कभी खा होता है ना, कुछ मिला प्रसाद है, कुछ यहाँ गाँव में तो गोबरों और हाथ है, गोबरों उठा रही आ गया प्रसाद, तो हाथ से ऐसे पोछेगा होता है ना, तुरंत लेके खाता, वही बात। तो इसमें क्या होता है, खाली बैक्टीरिया मिलता है। तो इन्होंने देखा पानी में जाके, तो बैक्टीरिया मिला था वहाँ, उसमें जीव मिला था। तो देखो, तो इन्होंने प्रोटोजोआ और जीवाणु को देखा, उसमें क्या देखा, गति करते हुए पानी में देखा। तब इन्होंने शौक इनको लग गया कि हम तो उम्मीद खो दिए थे कि वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, लेकिन अब तो हम वैज्ञानिक बन गए हैं। उधर रॉबर्ट हुक बना कहाँ पे? अंग्रेज, इंग्लैंड में। इधर हम बन गए डच में वैज्ञानिक। कौन बन गए? ल्यूवेनहॉक। कौन? ल्यूवेनहॉक। इन्होंने खोज किया जीवित कोशिका को। कैसा कोशिका खोज किया? जीवित कोशिका। किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक। अभी यो ल्यूवेनहॉक। किसने? ल्यूवेनहॉक ने खोज किया। कब किया खोज? 1774 में। अच्छा, इसको मृत्यु कब हुआ? अच्छा, मृत्यु कब हुआ था रॉबर्ट हुक का? 3 में, 1703 में। तो इन्हें देखो, इन्हें खोजे, जीवित कोशिका खोजने के कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब याद रखना कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो ल्यूवेनहॉक को। किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? डच के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक? डच के वैज्ञानिक। चलो, तो इसको भी इतना नोट करो। इसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि इनके बाद कौन सा वैज्ञानिक आए उसके बारे में। समझ रहे हो ना? यस बॉस। आइए, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में, देखिए 6-7 को पॉइंट में पूरा मैंने कोशिका के थोड़ा बहुत जान लेंगे, ठीक है। आइए तीसरा पॉइंट में पढ़िए रॉबर्ट ब्राउन। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जब आया नहीं, ये 1831 में खोज किया। देखो अध्यास देख रहा, ये जो कोशिका है ना, ये प्रत्येक जो इतना दिख रहा है, ये क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो ये देखो, मानो कि ये वाला कोशिका है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन जो आया अति सबको ये सोचा कौन चीज कि कौन कौन वैज्ञानिक बन गया? रॉबर्ट हुक, इसके बाद ल्यूवेनहॉक, इसके बाद
रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन बन गया। अब इसने सोचा कि सब तो वैज्ञानिक बन गया है, यानी कि हम भी चलते हैं कोशिका में, देखते हैं कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आगे कुछ खोजेंगे। तो कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन आया। और कोशिका को किससे लिया? किससे कोशिका के बारे में लिया? यानी कि लुवेन हुक से कोशिका लिया और इसी के कोशिका में आके खोजा तो बीच में देखा एक तो गोल टाइप का केंद्रक था। क्या था? बीच में था, उसे कहा कौन सी कहा? केंद्रक कहा। क्या कहा? केंद्रक कहा। कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे लिख लो केंद्रक। केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग या ब्रेन, दिमाग या ब्रेन, ब्रेन कहते हैं। कोशिका को दिमाग, ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक को कहते हैं, को कहते हैं। कोशिका का दिमाग या ब्रेन है ना, दिमाग ब्रेन वही हुआ। किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। नोट कर लेना कोशिका के, यानी कि ये कोशिका कैसा आकार देगा, पूरा आकार को कंट्रोल कौन कर रखेगा? केंद्रक रखेगा। तो इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया? 1831 में। चलो अब इसके बाद पढ़ेंगे अगला। आ जाओ इधर आ जाओ, अब ज़्यादा दिन आ जाओ। देखो इधर, सबसे पहले तदोचित वैज्ञानिक कौन था? तदोचित वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत पर बात विचार किया। कौन वैज्ञानिक था सबसे पहले बातचीत करने वाला? कोशिका सिद्धांत सबसे पहले विचार करने वाला तदोचित। ये बेचारा विचारे और करते रह गया। 1824 में विचार किया, लेकिन इसको पता किसको चला? इधर कोशिका सिद्धांत यानी कि खोज रहा है कौन? सलाइडन और स्वान भी खोज रहा था। कौन? सलाइडन, स्वान। लेकिन ये विचार करके 1824 में रह गया। आई माने कि विचार करने के बाद इसको कोई आगे प्रक्रिया नहीं हुआ। समझ गए? तो ये सलाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत को एकदम पूरा प्रूव्ड करके दिखा दिया। कौन कौन? सलाइडन और स्वान। सलाइडन था वनस्पति वैज्ञानिक। कैसन वैज्ञानिक था ये? वनस्पति। वंश माने पेड़ पौधों के बारे में जानने वाला, पेड़ पौधों के बारे में जानने वाला, पेड़ पौधा के बारे में जानने वाला था ये कौन? वनस्पति वैज्ञानिक। ये 1838 में कर रहा था बातचीत। अब देखो इधर स्वान भी था जर्मनी का। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के? जर्मनी के। स्वान भी 1839 में, यानी कि इससे 1 साल के बाद विचार किए। 1 साल के बाद। तो ये थे जो वनस्पति पेड़ पौधा के बारे में बता रहे थे। इन्होंने, स्वान ने जंतु विज्ञान के बारे में देखा। जंतु माने मानव, गाय, भैंस, बैल, बकरी, बोतू है ना, ये सब के बारे में विचार किया। कौन? स्वान। 1839 में इन दोनों का विचार एकदम सटीक, एक समान मिला। यानी कि दोनों ने एक ही बात बताया। दोनों ने एक ही बात बताए, जिनके कारण इन दोनों को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत के पिता कहा जाता है। पिता, कोशिका सिद्धांत के पिता कौन है? सलाइडन और स्वान। रहेगा याद या नहीं रहेगा? रहेगा ना। कोशिका सिद्धांत के पिता किससे कहते हैं? सलाइडन एवं सिद्धांत को। कोशिका सिद्धांत के बारे में पर सबसे पहले विचार किसने किया था? तदोचित वैज्ञानिक। किसने? तदोचित। ये दोनों कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक? आ जाओ। अब कोशिका सिद्धांत के बारे में लिखते हैं कितना पॉइंट है। सलाइडन और स्वान ने क्या कहा? ये दोनों बात, इनके बात को लिखते हैं। चलो पहले तो इतना नोट कर लो। चलिए आइए कोशिका सिद्धांत में देखिए सलाइडन और स्वान ने क्या विचार किया, यानी कि क्या बात बताया, जिन दोनों का बात एकदम एक जैसा ही मिला। तो देखो पहले बात अच्छा कोशिका सिद्धांत, ये ऊपर वाला मत दिखना, ये ऊपर वाला पहले ही वाला है, ये तो लिखा बता चुके हैं, इसको हटा लो। कोशिका सिद्धांत के पिता सलाइडन और स्वान को कहा जाता है। ध्यान रखना, तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव
किससे बना है? सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है, कि इनका ही विचार था। यानी कि पेड़ पौधा भी बना है तो कोशिका से, जीव जंतु भी बना है तो कोशिका से, समझे? जैसे कि मानो कि ये वाला लो, ये हम ले लिए, ये देखो, ये हम डंटा लिए ना, अब मानो कि हम बड़ी जोर से इस पर मारते हैं तो यहाँ पे हमको अनुभव हुआ कि हमको चोट लगाई थी। ये अनुभव कैसे हमको हुआ? यहाँ पे कोशिका है, इस कोशिका को जब लगा ना चोट, तो ये कोशिका क्या हुआ? वहाँ पे छटपटाया, यानी कि फीलिंग क्या हुआ कि हमको मार रहा है कोई। आइए दिमाग को माने कि आगे पढ़ाएंगे, आगे जाएंगे ना तो ब्रेन को पढ़ाएंगे, कौन ब्रेन को पहले बताता है। जैसे कि जलता है, हाथ जलता है ना, हाथ जलता है उस वक्त नहीं दिखता है, माने कि नहीं होती होगा। जैसे कि पैर देखना कि धर देते हैं, आग और पल्ला धरते हैं ना, तो जब ये धरते हैं तो पता नहीं चलता है, जब थोड़ के आगे बढ़ते हैं तब एकदम लहरता है बड़ी जोर से, तब देखेंगे तो लगता है अगिया पल्ला धरा गया, होता है ना। तो ये पता कैसे चलता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पता करो कि यहाँ कोशिका क्या होता है, कोशिका के फीलिंग के कारण ये सब हमको महसूस होता है। आ जाओ, तो दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति की एक कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव किससे बनता है? एक कोशिका से बनता है। प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में एक केंद्रक होता है। अब ये बताएं कि प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में एक तो क्या होता है? केंद्रक होता है। इस केंद्रक को दिमाग कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक क्या करता है? पूरा कोशिका को चलाता है, संचालन करता है? कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंग है, उन सभी को देखभाल संचालन कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। तो केंद्रक का खोज किसने किया? इसका अभियान लिखे हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोशिका आजाद होता है, किंतु कोई जीव जब बनाएगा तो प्रत्येक कोशिका क्या हो जाएगा? मिलकर बनाएगा। क्या होगा? प्रत्येक कोशिका मिलकर बनाएगा। और देखो इसमें बिरचो आया। कौन? बिरचो 1855 में। बिरचो ने बताया कि एक ही कोशिका टूटकर, यानी कि विभाजन होकर नई कोशिका का निर्माण करता है। किसने बताया? बिरचो। लिखना है तो लिख लेना। किसने बताया? बिरचो। अब आ जाओ, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, देखो इसको ध्यान से, इसमें लिख लिया हो ना, नोट किया हो ना, नोट किए हो ना इसको। आ जाओ यहाँ ध्यान से देखो, कोशिका, देखो ध्यान से, कोशिका मिलेगा तो बनाएगा कोशिका तंत्र। क्या बनाएगा? कई कोशिका मिलकर क्या बनाएगा? कोशिका तंत्र। समझ गए? अब देखो, कोशिका तंत्र मिलेगा तो क्या बनाएगा? उत्तक। क्या मिलाएगा? उत्तक। अगर कोशिका तंत्र भी नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन छोटा छोटा कोशिका मिलकर कोशिका तंत्र यानी ढेर सा कोशिका बना देगा। समझ गए ना? अब देखो उत्तक, अब उत्तक मिलेगा, कई उत्तक मिलेगा, माने कि छोटा छोटा उत्तक मिलेगा ना, तब बनाएगा उत्तक तंत्र। क्या बनाएगा? उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र जब मिलेगा तब बनाएगा अंग। क्या बनाएगा? अंग। जब कई अंग मिलेगा तब बनाएगा अंग तंत्र। क्या बनाएगा? अंग तंत्र। कई अंग जब मिलेगा तब बनाएगा जीव। क्या बनाएगा? जीव। विशाल जीव बने या छोटा जीव बने। कैसे कोशिका बनता है? जैसे कि घर बनाने के लिए देखो, घर कैसे बनता है? देखो, ईंट लेंगे, ईंट गिट्टी छड़ सीमेंट लेंगे ना, तो क्या बनेगा? ईंट के बाद क्या बनेगा? दीवार बनेगा। दीवार बनेगा ना, ईंट जोड़ने पर दीवार। दीवार जोड़ने के बाद, कई दीवार जोड़ने के बाद क्या बनेगा? घर हो जाएगा। देखो, यानी कि ईंट गिट्टी पत्थर बालू सब जोड़ जोड़ के क्या बनाए? दीवार बना। ये दीवार है ना, बना हुआ है। अब देखो, दीवार बन गया, यानी कि कई दीवार बना दिए तो क्या बन गया? घर बन गया। वही बात है ये कोशिका में। समझे? अच्छा आ जाओ। अच्छा, कोशिका क्या होता है? आप देखो, जैसे कि मानो कि कैंसर हो जाता है, तो कैंसर होने का कारण क्या है? कोशिका को जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, वृद्धि कर जाना, इसे ही कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर ऐसा रोग नहीं है कि जो छुआछूत हो, यानी कि जिसको कैंसर है मानो उसको साथ खाना खा रहे हो तो ये ऐसा नहीं होगा कि उसको बोला कैंसर तुमको हो जाएगा, नहीं होगा। कैंसर ये कोई चीज़ है, कोशिका
विभाजन का एक भाग है। यानी ज़्यादा कोशिका बटेगा, ज़्यादा कोशिका बढ़ेगा तो क्या होगा? कैंसर। जैसे कि किसी को देखना हो जाता है कैंसर, क्या होता है? वहाँ मांस बढ़ जाता है, इतना मांस लटक जाता है, होता है ना। जैसे कि कहीं चोट लगा तो क्या होता है? वहाँ पे फूल जाएगा, सूज जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा कोशिका विभाजन हुआ, यानी मर गया कोशिका और जमा होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया भूल माने कि नहीं मिटा पाता है, ख़त्म कर पाता है। जैसे कि हाथ जलता है ना या चोट लगता है, आगे फिर पढ़ाएंगे। कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा है नहीं जो तुरंत खत्म होगा। जैसे कि मानो कि ये गेट है, गेट को हम खोलेंगे, इसमें हमको हाथ छिपा गया तो क्या होगा? वहाँ पे जितना भी कोशिका था वो टोटल मर जाएगा। क्या होगा? चपाने के बाद क्या होगा? मर जाएगा। तो उधर से माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, समझ गए? लाइसोसोम आएगा। कौन आएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम देखेगा कि सब मर गया है, कैसे मर गया? तो कहेगा कि यहाँ पे चोट लग गया है, तो लाइसोसोम कौन चीज़ करेगा? वो अपना एंजाइम लाएगा, छिड़क देगा उस पर, मरा हुआ पर। तो मरा हुआ पर छिड़केगा ना, तो देख रहा कुछ दिन के बाद वो क्या होता है? जो छिपाया था ना हाथ, वो बड़ा धीरे 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 जो जम जाएगा, एकदम होता है ना, एकदम हार्ड हो जाता है, जम जाता है। और लास्ट में हम उसको ऐसे उखाड़ेंगे ना तो हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा। दर्द भी करता है? नहीं करता है। और जब तक कोशिका, जिंदा कोशिका उसको पकड़ ले रहेगा तब तक वो दर्द करेगा। जैसे कि नया घाव हुआ, जख्म हुआ, और उसको नोच के हटाना तो बहुत दर्द करेगा। और घाव एकदम ठीक हो गया तब आराम से उखाड़ दोगे, होता है ना, उजला उजला निकलेगा ऐसे ऐसे। कौन होता है? लाइसोसोम सबको जला के ख़त्म कर देता है, समझ गया ना। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका को ब्लास्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। पूरा कोशिका को मारने का क्षमता किसमें है? लाइसोसोम। समझ गया? तो आगे वो सब अभी पढ़ेंगे। तो कैंसर समझ गया कि कोशिका के ज़्यादा बढ़ना ही कौन सी कहलाता है? कैंसर कहलाता है। आगे पढ़ाएंगे। अच्छा, ब्रेन में देखो कैंसर विभाजन, कैंसर ज़्यादा होता है तो नहीं इंसान बचता है, होता है ना। और उसे शरीर में भी होता है तो नहीं बचता है। सबसे देखो खतरनाक अगर रोग है कोई, विनाशकारी यानी नष्ट करने वाला, इंसान को नष्ट करने वाला रोग है कोई, तो दो ठो रोग है। क्या है? एक तो है एड्स। क्या है? एड्स, एड्स। और दूसरा है कैंसर। आगे पढ़ेंगे, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। एड्स, कैंसर। एड्स क्या होता है? एड्स का आगे पढ़ेंगे, समझ गए ना। गलत यानी कि सावधानी पूर्वक संबंध रिलेशन नहीं बनाने पर क्या होता है? एड्स होता है। एक से अधिक लड़का लड़कियों के साथ रिलेशन बना क्या होता है? एड्स होता है। ये जरूरी नहीं है कि बनाने से हो जाएगा, किसी एक को HIV होना जरूरी है, या लड़की के रहे चाहे लड़का के रहे, किसी एक को भी रहेगा तो एड्स हो जाएगा, समझ गया ना। अगर मानो कि किसी को एड्स का नहीं है बीमारी तो क्या होगा? कितनों संबंध एड्स नहीं होगा, समझ रहे हो ना। आई कैंसर है जो ये कोशिका बढ़ेगा, कोशिका बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। इसको इलाज चलता है, कम किया जाता है, कैंसर को कम किया जाता है, ठीक नहीं किया जाता है। कैंसर को कम किया जाता है किंतु ठीक नहीं किया जाता है, समझ गए ना, समझ गए ना। चलो तो इतना लिख लियो, लिख लो। अच्छा, इसके बाद तो पढ़ लो ना कि बीरचो ने बताया कि कोशिका टूट टूट के बट जाता है, यानी कि विभाजन होता है। एक ही कोशिका विभाजन को होता है, कौन बताया था? बीरचो। कौन बताया था? बीरचो। पहले इतना लिखना है, ये वाला लिख लो। चलो आ जाओ। बीरचो ने बताया था, क्या बताया था बीरचो ने? कि नई जो कोशिका का निर्माण होता है, समझ गए ना, जो कोशिका बनता है वो कौन सा कोशिका से? पहले वाले कोशिका से बनता है। जैसे कि कैसे समझ आओगे कि माने कि कोशिका विभाजन, ऐसे भी देखो, जो जीव जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज़्यादा कोशिका होगा, जो जितना कम छोटा जीव होगा उसमें उतना कम कोशिका होगा, समझ गए ना। अब कल से पढ़ेंगे इसके आगे। इतना तो समझ गए हो ना। चलो।